बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ढीली कुर्ती पाकिस्तानी स्टाइल में बनाने जा रहे हैं, जो बहुत यूज़ होगी हमारी। देखिए यहाँ पे हमने 36 इंच की मुझे लंबाई चाहिए, नहीं 34 इंच की चाहिए, तो मैंने 36 इंच 2 इंच प्लस करके यहाँ पे कपड़ा कटिंग करके निकाल लिया है। ये मेरा कपड़ा ज़्यादा था, 8 मीटर था, तो मैंने जितना मुझे ज़रूरत थी मैंने इतना निकाला। मतलब कि लंबाई जितनी मुझे 34 चाहिए, तो 2 इंच उसमें बढ़ा के एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से कटिंग करके अपने आउटफिट के लिए आपको निकालना है। ज़्यादा कपड़ा लेके मतलब हमें 36 की अगर लंबाई चाहिए तो हमें 40 इंच का कपड़ा नहीं लेना है, वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले देखिए जो हम इसमें निशान लगाएंगे वो है एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन। सीधी लाइन लगाने का मतलब ये होता है कि जो भी कपड़ा ऊपर नीचे है उससे कट के निकल जाता है, तो वो हमें पहले निकाल देना है। हमारे लेंथ में कोई कमी नहीं आएगी इससे। तो देखिए इसलिए हमने आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा रखा है। तो देखिए ये पहले हमने शोल्डर लिया। शोल्डर हमारा 7.5 इंच का है। फिर उसके बाद देखिए हमारी आउटफिट जो है ढीली है, लूज है, तो यहाँ पे हमने पहले 2 इंच का देखिए गला लगाया, 2.5 इंच का गला लगाया, और फिर आधा इंच नीचे डाउन जाएंगे और गले में इसे शोल्डर को फैला देंगे आधा इंच। अब देखिए यहाँ पे हमने 7 इंच का शोल्डर लिया है और इसके पहले हम 6 इंच का लिए थे। यहाँ पे हमने 7 इंच रखा है। जितना ऊपर शोल्डर होगा 7.5 इंच, नीचे भी हम 7 इंच देखिए लेंगे और फिर इसे स्ट्रेट लाइन पे मिला देंगे। सीधी लाइन है, कोई भी हमने अंदर आधा इंच या 1 इंच नहीं गए, सीधी लाइन पे हम आर्म होल बना देंगे। अब देखिए हमारा चेस्ट का निशान 9.5 इंच है। यहाँ पे हमारा 9.5 इंच निशान देखिए हमने इस तरह लगाया है। अब यहाँ से हम कट, जहाँ पे हमें कट लगाना है, तो मुझे 12 इंच पे कट लगाना है और 12 का आधा 6 होता है, तो 6 इंच पे हमारी वेस्ट हो गई और 12 इंच पे हमारी हिप हो गई। हमने एक स्ट्रेट लाइन तीनों पे बना ली सीधी सीधी, देखिए इस तरह से। फिर हमें अपने जितना हमारा बॉडी नाप है, तो वो हिसाब से हम बॉडी के हिसाब से हम 4 इंच या 5 इंच लूजिंग रखेंगे, जितना आपको ढीला चाहिए। यहाँ पे 8.5 रखा, आधा इंच हम अंदर गए, मतलब 9.5 हमने यहाँ पे रखा, तो हम हिप वेस्ट पे आधा इंच कम करके लगाएंगे और हिप भी हमें 9.5 ही चाहिए। हमें 9.5 इंच हिप चाहिए। और यहाँ पे हम 10 इंच का निशान लगाएंगे, ये हमारा घेर है, मतलब कि दामन। देखिए फिर यहाँ पे 1-1 इंच हमने ये मार्जिन रखी, और पूरा हमने मार्जिन 1-1 इंच ही रखी है इस तरह से। देखिए इस तरह से अब हम इसमें आर्म होल, देखिए इस आर्म होल का शेप बना लेंगे। ये आर्म होल पट्टी है, इसे हम आर्म होल कफ कहते हैं। इससे हमें ये बहुत ही आसानी से गले बनाने में और बॉल बनाने में लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मंगा लें, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखिए हम इस तरह से 1.25 इंच अंदर जाएंगे और फिर एक फ्रंट का निशान लगाएंगे। इसे काटने से, ये फ्रंट का निशान अगर आप काट के निकालते हैं, तो आपकी जो आर्म होल में क्रीज आती है, झोल आता है, वो झोल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखिए आधा इंच हम ऊपर निशान लगा रहे हैं, वो भी हम कट कर देंगे, क्योंकि उसे कट करने से जो हमारा गला पीछे की तरफ जाता है वो नहीं जाएगा। अब देखिए हमने फिटिंग का निशान लगा दिया है। ये हमारा जो सिलाई की लाइन है, वो सिलाई की लाइन भी हम यहाँ बना लेंगे, इसी के ऊपर से हमें सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरह से पूरा हमने निशान लगा दिया। तो क्या आपको यहाँ तक समझा? अगर आपको समझ गया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ, मुझे आपका 100 दिन की जो क्लास है सब कुछ समझा या नहीं समझा, ये कुर्ती समझी नहीं समझी, जो भी है मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये देखिए अब हम इसे कटिंग करने जा रहे हैं। अब कटिंग करके इसे अलग कर लेंगे। जैसे कि ये तो आपको आता ही है, और अभी तक अगर आपने यहाँ तक देखा और आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। उन ज़रूरतमंद लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचाइए जिन्हें ज़रूरत है सिलाई की, करना चाहते हैं, सिलाई सीखना चाहते हैं, तो मेरी क्लास को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूरतमंदों को शेयर कीजिए। देखिए हमने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है इस तरह से। दोनों जो हमने आगे और पीछे के दोनों पार्ट, ये कपड़े दोनों को अलग कर लिया, इस तरह मिला लिया। मिलाने के बाद देखिए हम इसमें
गला बनाएंगे। जो पीछे का हमारा बैक साइड है ये, तो बैक साइड में हमने 2.5 इंच की देखिए चौड़ाई और 2.5 इंच की लंबाई ली। अगर आपको अगर आपको पीछे का गला डीप चाहिए, बड़ा चाहिए, तो आप बड़ा भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ा गला रखते हैं तो उसको आप बकरम पे बनाएं और पट्टी पे नहीं बनाएं। मतलब कि 6 इंच 7 इंच 8 इंच का गला बकरम पे अच्छा बनता है, फिनिशिंग आती है। देखिए हमने राउंड किया और फिर इसे गोल राउंड में कटिंग कर लिया। ये हमारा बैक हो गया। अब हमें पता चलेगा, अगर आपको कॉलर बनाना है तो बैक में सिर्फ 1 इंच ही कटिंग करना है और ज़्यादा कटिंग नहीं करना है। देखिए इस तरह से अभी हम ये आगे का फ्रंट कटिंग करेंगे। पहले कपड़े को अच्छी तरह से आप बिछा लें। देखिए इस तरह से अब हम फ्रंट कटिंग कर देंगे। इस तरह से काट के हमने निकाल दिया। ये हमने कटिंग किया। इसकी कटिंग करने से पीछे जो है, जो हमारा पीछे कपड़ा भागता है, ये शिकायत बहुत लोगों की होती है, कपड़ा क्यों भागता है। देखिए हमने फिर से निशान लगाया है, इसी तरह फिर से निशान लगाएं और कपड़े को ऐसे कटिंग कर ले तो ये पीछे नहीं जाएगा। इस तरह से ये हमें चाक का निशान इसी वक्त लगा लेना है। देखिए सही पहले कपड़े को कर ले, इससे ऊपर नीचे कपड़ा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हमें सिलाई कहाँ से लगाना है ये पता चल जाएगा। यहाँ से हमें इसलिए नोच लगाते हैं कि हमें चाक कहाँ से बनाना है ये पता चल जाएगा। देखिए सब हो गया। अब हम आस्तीन काटेंगे। देखिए जो किनारे से कपड़ा बचा होता है उसी में से आस्तीन हम कटिंग करते हैं। देखिए कपड़े को इस तरह बिछाएं और 4 फोल्ड इसे भी कर लें। अब उसके बाद देखिए हमें जितनी लंबाई चाहिए, तो हमारे इस अभी लंबाई मेरी आस्तीन की लंबाई जो है वो, पहले हम लंबाई निकालेंगे। मैंने देखिए चेक किया है, जो हमारा कटा हुआ कपड़ा था उससे आर्मोल चेक किया है कि आर्मोल आ रहा है कि नहीं, तो हमारा आर्मोल इसमें आ रहा है। लंबाई मेरी 23.5 इंच है, तो मैंने 23.5 इंच की लंबाई रखी। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लूँगी और फिर ये देखिए 4 इंच मैंने नीचे गई और फिर नीचे जाने के बाद ये हमारे पास ये फिट है। इसे हम आस्तीन का निशान आसानी लगा लेते हैं, बहुत आसानी से लग जाता है। 4 इंच नीचे जाने के बाद देखिए इस तरह हमने निशान लगाया और फिर हमें यहाँ पे लूज ही चाहिए, ज़्यादा फिट नहीं चाहिए। जो ए लाइन आस्तीन होती है मुझे वही बनाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा प्रॉपर निशान लगा लिया है। और फिर ये देखिए मैं चेक करूँगी कि मेरा यहाँ पे आर्मोल पूरा बराबर बैठ रहा है कि नहीं। तो मेरा यहाँ पे आर्मोल पूरा बैठ जाएगा। ये देखिए इस तरह से बैठ रहा है पूरा। तो बस मुझे इतना ही चाहिए था। अब यहाँ पे मैं कटिंग करके निकाल लूँगी। देखिए ये हमारी आस्तीन कट चुकी है। अब हम इन्हें इसे दो 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 पल्ला उठाया, 2 पल्ला छोड़ दिया। देखिए ये 2 है, देखिए 2 है, 2 इधर हमने ले लिया। अब इसे साइड में रखते हुए हमने जितना हमने आस्तीन में डीप किया है, मतलब कि पौना इंच, तो पौना इंच यहाँ पर भी हम इस तरह से निशान लगाएंगे और ये निकाल देंगे। इसे निकालने से झोल नहीं आता है आस्तीन में और जम्पल में झोल खत्म हो जाता है। इस तरह से आप इसे निकाल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए पौना इंच है, पौना इंच हमारा आस्तीन में है। अब हम गला बनाएंगे। ये हमने बकरम लिया है, तो यहाँ से हमने देखिए 2.5 इंच लिया चौड़ाई। अब इसकी हमने 5.5 इंच की हमने रखी लंबाई। अब देखिए हमने 2.5 इंच यहाँ से भी निशान लगा लिया है कि ऊपर नीचे ना हो, क्रॉस ना हो, इस तरह से निशान देखिए लगाया। अब हम इसमें 3.5 इंच पे देखिए इस निशान एक और लगाया, इसे भी हमने इस तरह कर दिया और सीधी लाइन बना दी। अब देखिए इस तरह से ऊपर हमने आधा इंच पे निशान लगाया, वो आधे इंच पे जाके मिला दिया। इस तरह आप भी मिला दें। देखिए और फिर इस तरह से एक सीधी लाइन हमने बना ली। देखिए यहाँ पे राउंड कर दिया। अब देखिए हमें इंची टेप लेना है। इंची टेप से हमने 2 लाइन कम, हाँ 2 लाइन कम 1 इंच लिया है। पौना इंच भी आप पकड़ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से
पौने इंच पे पूरा निशान लगाए, पौने इंच पे पूरा ऐसे हमें ये ड्रॉ कर देना है इस तरह से। ये देखिए ये पूरी लाइन हमने बना ली इस तरह से। डोरी वाला गला है ये, इस तरह से आपको भी गला बना लेना है। आपको यहाँ तक समझा? अगर समझा है मुझे कमेंट करिए, यस लिख देंगे तो भी बहुत है मेरे लिए। तो ये देखिए इस तरह से हमें गले को कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेंगे फिर इसे हम कपड़े पे चिपका लेंगे। कपड़ा देखिए जो आस्तीन से बच जाता है, बचे हुए कपड़े में हमने गले को चिपकाना है। देखिए इस तरह से फ्रंट पे निशान लगा, इसका जो बीच का दोनों को हम सेंटर मिलाएंगे और बीच का निशान लगा देंगे। देखिए किनारे किनारे से हमने कपड़े को कट कर लिया है। कट करने के बाद इस तरह से इसे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा सिलाई राउंड राउंड लगाते चले जाएंगे। अब फिर देखिए हमने डोरी पहले से बना के रखी है, डोरी को कंप्लीट कर लिया है। मैंने डोरी का जो डोरी बनाने का तरीका डोरी कुर्ती बताया है, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहले मैं एक निशान लगा दूंगी दोनों कोने पर। ये देखिए ये कोना हो गया, यहाँ पे भी कोने पे इस तरह से मुझे सिलाई लगा के मैंने निशान लगा लिया। सिलाई लगाने से पता चलेगा कि इस साइड कहाँ पे कोना है, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं। देखिए इस तरह से मैंने एक यहाँ पे अटैच किया है। यहाँ अगर बीच से मैं कट भी ना करती तो भी डोरी मेरी परफेक्ट ही रहती, लेकिन मैंने कट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसे निशान लगा दूंगी और एक यहाँ से सिलाई लगा के निशान लगा दूंगी। दोनों को एकदम बराबर में लगाना है, ऊपर नीचे ना हो। देखिए इस तरह से। अब मेरा ये कपड़ा है, आगे का फ्रंट पार्ट जो है ये भी देखिए मैंने सेंटर का निशान लगाया है। ये इस तरह से मैं यहाँ पे ये लगा दूंगी पिन। पिन लगाने के बाद चारों तरफ से मुझे पिन लगा लेना है। देखिए इस तरह से, और डोरी को मैं भी बाहर निकाल दूंगी। देखिए इस तरह से डोरी को निकाल देना है आपको भी, नहीं तो फिर डोरी भी कहीं से भी सिला जाएगी। ये देखिए इस तरह से फिर आप लगा लें और फिर किनारे किनारे से सिलाई लगा दें। नॉर्मल कुर्ती है, जिस तरह से हम नॉर्मल सिलते हैं उसी तरह से सब कुछ इसमें सिलाएगा। पीछे का गला है, आस्तीन है, फिर उसके बाद फिटिंग है और फिर दामन को मोड़ देना है। इसी तरह से कुर्ती सिलाएगी। मैंने इसमें अच्छा डिजाइन बनाया है, आपको देखनी है वो भी सीख लेंगे। ये देखिए ये पूरा गला मेरा हमारा वो भी थोड़े से लंबी है। थोड़ा थोड़ा देखिए, थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेरा गला कटिंग करने के बाद इसे हमने इस तरह से पलट लेना है। ये देखिए डोरी देखिए एकदम परफेक्ट निकली है, आप देख सकते हैं। और ये भी इसी तरह से हमें पलट लेना है। ये भी डोरी एकदम परफेक्ट निकली है। देखिए थोड़ी सी नहीं निकली थी तो पेंसिल की मदद से ये भी पूरी परफेक्ट निकली है। अब देखिए हमने इसे प्रेस कर लिया है गले को। आप भी इस तरह से गले को प्रेस कर लें। देखिए ये डोरी को बाहर लिया हमने, देख सकते हैं आप इसका गला। अब देखिए पीछे का गला हमें लगाना है। हमने और एक पट्टी कटिंग करी थी। कटिंग करने के बाद इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। पूरा सिलाई लगाना है। जो और एक पट्टी होती है ना उसको आप खींचोगे ना तो तनेगी। जो सीधी पट्टी होती है उसको आप राउंड करोगे तो वो नहीं खींचेगी, नहीं तनकेगी नहीं, ना ही अच्छा उसका शेप आएगा। तो और कभी भी कपड़े को क्रॉस कटिंग करें और क्रॉस कटिंग करने के बाद आप उसे सिले गले पर। ये देखिए इस तरह से सिला गया हमारा गला भी। इस पे हम डॉट लगा लेंगे, ऐसे डॉट लगा लेंगे जो भी बोलते हैं, इसे कट कर लेंगे इस तरह से। ये कट करने के लिए आपकी जो कैंची होगी तो कैंची का जो सीधम आँख एकदम पहला जो सिरा होता है, जो ये दिख रहा है आपको नोक जिसे हम बोलते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए, उसी से ही कटता है। देखिए ये इस तरह हमने पट्टी पे सिलाई लगाई, गले पे सिलाई नहीं लगाई है, तो पट्टी पे भी आप सिलाई इस तरह लगा लें। देखिए हमने लगा ली सिलाई। देखिए यहाँ पे हम जो हमने फ्रंट सिला है, गला जो बनाया है, देखिए ये गले को इस
बैक साइड के गले में जॉइंट करना है। इस तरह से पहले रखें और फिर ये जो पट्टी है उसके ऊपर रखें और फिर रखने के बाद यहाँ पे डबल सिलाई लगेगी। देखिए इस तरह से पकड़िए उसी पट्टी को और इस तरह सिलाई लगा दें। इस तरह से पट्टी आगे पीछे नहीं होगी और प्रॉपर सिलाई लग जाएगी। डबल सिलाई यहाँ पे लगा देना है आप इस तरह से। देखिए जो गला है उसे हम वहाँ पे थोड़ा कपड़ा मोटा हो जाता है ना, तो इसलिए हम कट करके निकाल देते हैं तो कपड़ा थोड़ा अच्छा हो। देखिए ये साइड भी, दोनों साइड इसी तरह से हमने, ये देखिए गले के ऊपर इस तरह रखना है। फ्रंट जो गला होगा उसके ऊपर बैक साइड का गला रखना है। फिर इस तरह से सिलाई लगानी है, वहाँ पे डबल सिलाई लगाइए, वहाँ पे कट करके निकाल देना है। ये देखिए सिलाई लग गई है, दोनों को हम इस तरह पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से पलटने के बाद आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और फिर देखिए यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, कपड़े को पहले सही कर देंगे। इस तरह से सही करने के बाद देखिए यहाँ पे सिलाई हम लगाएंगे इस तरह। देखिए अगर हम वहाँ पे कटिंग जो सिलाई डॉट डॉट अंदर लगाते हैं, कट कर जो लगाते हैं ना, इसकी वजह से ही ये राउंड आसानी से हो जाता है। कट नहीं लगाएंगे तो राउंड आसानी से नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से राउंड लगा देना है पूरी सिलाई में, पूरी सिलाई राउंड राउंड कर देना है। देखिए इस तरह से, और जो भी धागा है उसे फिनिशिंग के साथ कट कर दे। धागा कट करने से, धागा जब हम कट कर देते हैं उससे फिनिशिंग दिखती है, और सिलाई करने प्रेस करने से, प्रेस लगाने से भी हमारी फिनिशिंग दिखती है। देखिए दोनों ही फैब्रिक को आपको इस तरह मिला लेना है, और मिलाने के बाद देखिए गले से गले को मिलाना है। जब गले से गले को हम इस तरह मिलाएंगे, जो भी कपड़ा हमारा कम और ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा होगा तो उसे कटिंग करके निकाल देना है। दोनों ही पार्ट को हमें बराबर चाहिए। अगर ये शोल्डर ज़्यादा होगी तो आपकी जो आस्तीन होगी छोटी और बड़ी हो जाएगी, इसके लिए पहले ही निकाल लें। हाँ देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे ज़्यादा है तो उसे हम कपड़े को पलट देंगे और फिर यहाँ पे हम सिलाई जो मतलब कटिंग करके उसे निकाल देंगे। देखिए इस तरह से ये कटिंग इस तरह कर देंगे। तो कटिंग वही करेंगे तो वही तो निकलेगा, थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ जाती है। देखिए ये आर्मोल हमारा कट फिट गया। अब हम इसमें अपनी आस्तीन जोड़ेंगे। तो आस्तीन के लिए देखिए पहले हम आस्तीन में डिज़ाइन बनाएंगे, और डिज़ाइन कौन सी, कंगूरे वाली 1.5 इंच की। देखिए हमने 1.5 इंच की पट्टी ली, ये हमारी बकरम की। और बकरम जो हमारा कौन सा, जो हम पायचे में लगाते हैं या फिर कॉलर में जो कड़क बकरम लगाते हैं, हमारा बकरम वो है। हमने तो यहाँ पे पेपर बकरम का यूज़ नहीं किया है। अगर आप पहली बार बना रहे तो पेपर बकरम ना लें, उससे आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, आप परेशान हो जाएंगे। देखिए दोनों का सेंटर हमने मिला लिया इस तरह से। अब मिलाने के बाद देखिए हम यहीं पे एक निशान लगा देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन इसलिए ड्रॉ करते हैं कि आधे पे हमें हम जो शेप देंगे राउंड राउंड का, वो हमें परफेक्ट मिल जाए, इसके लिए हम ये लाइन बनाते हैं। तो मेरे पास बेटे सीखते क्यों बना रहे हैं अपनी, तो ये इसलिए बना रहे हैं कि ये देखिए ये हमारा ढक्कन है। अब पूरा प्रॉपर हमें पता चले कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, कम ज़्यादा ना हो। देखिए ये बराबर में एकदम आएगा। हमने बीच में थोड़ा थोड़ा मतलब एक लाइन इतना गैप देखिए छोड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ढक्कन मैंने थोड़ा गैप पे रखा है। देखिए जब आप उसकी फिनिशिंग देखेंगे ना तो बोलेंगे हाँ एकदम अच्छी फिनिशिंग आएगी इसी की वजह से। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह कटिंग कर दिया है। देखिए इस तरह से धीरे धीरे मैंने कटिंग किया है। आपको ऐसा लगता होगा कि जल्दी बनाए, जल्दी जल्दी नहीं बनाए, तो धीरे धीरे कटिंग हुआ है। देखिए इस तरह से धीरे धीरे कटिंग पूरा मैंने इस तरह कर दिया है। देखिए ये इस तरह से चिपका लिया। अब ये मैंने आस्तीन के मेन फैब्रिक पर चिपकाया है, और ये हमारे जितना ये हमारा 1.5 इंच की पट्टी होगी तो हमें ये मतलब कि 1.5 इंच की हमारी ये बकरम है, तो हमने 2 इंच की 2.5 इंच की पट्टी ली है। इस तरह से पहले हमने सिल लिया। आपका दिल हो तो सिले, नहीं तो मत सिले, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए उससे आप ये लगाने के बाद ऐसे पट्टी को अटैच करने के बाद में सिले। देखिए इस तरह से हमने अटैच कर ली है। अब हम दिखाएंगे यहाँ पे कि आप कपड़ा नीचे कितना रखा है। आप पूरा पट्टी के बराबर रखें या तो फिर आधा इंच तो आपका नीचे कपड़ा होना ही चाहिए। आधा इंच से कम होगा तो भसकने का कपड़ा डर होगा, इतनी मेहनत करेंगे भसक के निकल जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आधा इंच कपड़ा हो। और देखिए यहाँ पे हमने टाचपिन लगाया, टाचपिन नहीं लगाएंगे तो आपका
राउंड राउंड बनाने में कपड़ा नीचे का हट जाएगा या ऊपर का हट जाएगा, तो इसके लिए ताजपिन लगा लें कि आपको परेशानी ना हो, आसानी से बन जाए। देखिए इस तरह से राउंड घुमाना है, प्रेशर को बार बार उठाना है, उठाते हुए राउंड बनाना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने, देखिए ये चीज़ देखिए आप, यहाँ पे मैंने एक सिलाई इस तरह से दी, देखिए ये सिलाई। अब देखिए ये सिलाई को इस तरह से फिर राउंड करना है और राउंड एकदम प्रॉपर करना है। जहाँ से मेरा देखा बकरम, बकरम के नीचे से ही कर रही हूँ एकदम सटा के। देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 सिलाई मैंने लगाई, सिर्फ 2 सिलाई, ज़्यादा नहीं। आप 1 सिलाई लगा सकते हैं वहाँ पे, 1 सिलाई या तो फिर 2 सिलाई। देखिए अब मैंने पूरा बना लिया है। मैं जो समझाना चाहती थी शायद आपको समझ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से कट कर दिया। देखिए जो बीच में गैप है ना, तो जब ये गैप, देखिए यहाँ पे आप जब सिलाई देखिए कटिंग करेंगे ना, इस तरह से पूरा कटिंग हो जाएगा। देखिए गैप की वजह से अगर आप यहाँ पे नोक जैसे सिलाई लगा देंगे ना, तो वो सिलाई नोखे में घुसती नहीं है। नोखे में आप सिलाई जब कटिंग करेंगे ना, आपको धागा कट जाएगा। फिर धागा कटेगा, जब आप पलटी करेंगे तो वहाँ से कपड़ा निकल के आएगा। जब आप इस तरह गैप रखते हैं ना, तो वहाँ पे धागा नहीं कटता। अब बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, एकदम अच्छा कंगोरा बनता है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, आप भी बना के एक बार देखिए। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप इस तरह से ही बनाएं। देखिए इस तरह से पूरा मैंने निशान लगा लिया है। और आप इसे कभी भी पहने, कितना भी टाइम पहने, 4 साल तक भी पहने, 5 साल तक भी ये कपड़ा पहनेंगे ना, कंगूरा ऐसे ही रहने वाला है। कहीं से भी ओल्ड फोल्ड होकर बिगड़ेगा नहीं वो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, पहनते हैं ना तो अच्छा नहीं दिखता, ऐसे अजीब सा हो जाता है। आप इसी तरह बकरम लगाएं, इसी तरह सिलाई करें। देखिए मैंने कपड़े को थोड़ा थोड़ा खींचा है, क्योंकि नीचे तो मैंने गैप रखा था, गैप रखने की वजह से वो बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई। प्रेस कर दिया, देखिए बढ़िया, बिगर प्रेस का भी इस तरह चमक रहा है वो। अभी हम इसे प्रेस कर लेंगे। फिर देखिए प्रॉपर यहाँ से, देखिए यहाँ से मैंने चाहे तो यहाँ से सिलाई लगा दे जहाँ से मैंने पहले सिलाई लगाई थी, या फिर इसे एकदम बकरम के ऊपर से लगाएं। तो मैंने बकरम के ऊपर से सिलाई लगाई है इस तरह से, बकरम ढक जाएगा, बकरम के ऊपर से सिलाई जब लगेगी तो अच्छा दिखेगा। ये देखिए इस तरह से पूरी, और कहीं भी झोल नहीं आएगा सिलते वक्त। देखिए कहीं भी झोल, पूरी फिनिशिंग के साथ ही सिलाएगा। आप देख लेंगे अभी तो बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा सिलाया। देखिए अब हम यहाँ पे आस्तीन लगाएंगे हमारे शोल्डर में, आर्म होल में आस्तीन ज्वाइन करेंगे। तो हमें फ्रंट और बैक देखकर ज्वाइन करना है। हमने कंगोरा बनाया है तो सीधा और उल्टा भी देखकर ही ज्वाइन करना है। ये देखिए हमारा ये फ्रंट है, हमने सेंटर से आस्तीन को लगाया है, पूरा यहाँ तक पूरा लगा के ज्वाइन कर लेंगे। इस पर डबल सिलाई भी लगा देंगे। देखिए आस्तीन से आर्म होल ज्वाइंट हो गई है। अब हम इसे साइड फिटिंग दे देंगे। साइड फिटिंग की वीडियो नहीं बन पाई है, शायद गलती से नहीं बन पाई हो, मैंने बहुत चेक किया है नहीं इसमें। तो साइड फिटिंग आप लगाएं। साइड फिटिंग लगाने के बाद उसका चाक हम जिस तरह फोल्ड करते हैं उसी तरह फोल्ड करें। अब देखिए ये दामन है, हम डायरेक्ट दामन पे आ गए हैं। ये देखिए दामन है, जो भी दामन को आपको जो आपका हिप है वहाँ से पकड़े और दामन पर लेकर आए, और फिर उसके बाद देख लें दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करना है। जिस तरह से मैंने पीछे का ये फोल्ड कर रही हूँ उसी तरह आपको चाक भी फोल्ड करना है। पूरा फोल्ड कर लें, चाक फोल्ड कर लें, और आप बराबर में चेक कर लें, कहीं से भी आपका ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप कस्टमर का कपड़ा सिलेंगे ना तो ऊपर नीचे होने पे देखिए यहाँ पे चाक जल्दी बनता नहीं है। तो ये इस तरह से बनाएं। देखिए मेरी उंगली आप देख लें, इस तरह से आप चाक बनाएं। ये चाक है था हमारा, चाक की वीडियो है। तो देखिए चाक हमने पूरी इस तरह बना ली है। दोनों हिप से चाक तक नीचे आए, देख चेक करें और फिर चाक मोड़े। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने मोड़ा और फिर मैं इसके ऊपर एक और सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। आपकी मर्जी है तो ये सिलाई लगाएं, आपकी मर्जी नहीं है तो ये सिलाई ना लगाएं। मुझसे कोई गलती इसमें हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिए। दूसरी वीडियो मैंने डिटेल से बनाई है, आप वहाँ जाके आप पूरा वीडियो देख लें। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताएं, अगर समझ में आया हो तो भी बता सकते हैं। हाँ, तो आपने मेरी 100 दिन की क्लास अभी तक ली है या नहीं ली है, क्लास को ज्वाइन की है या नहीं की, मुझे ऑप्शन में बताएं। और अभी अभी इसका आप फाइनल लुक देखेंगे। देखिए हमारा चाक का एकदम ऊपर का पॉइंट है, इस तरह से आपको घुमा के और फिर राउंड पे पूरा सिलाई लगा देना है नीचे तक, सीधी सीधी से पूरा लग गया। फाइनल लुक देख लीजिए। कैसा लगा आपको मेरी कुर्ती, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।